हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में जानने वाले हैं टैली में मास्टर के बारे में कि टैली में मास्टर होता क्या है और किस मास्टर का क्या यूज है। वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देना, हमने कंपनी बनाना बता दिया है, जीएसटी फीचर्स इनेबल करना बता दिया है, और कैसे कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, वो हमने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता दिया। आज का मेन टॉपिक हमारा मास्टर। अब ये मास्टर होता क्या है इसको समझिए। बोला यूं कह लो, टैली में कोई भी वर्क हमको अगर करना है, ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, ध्यान दो, टैली में अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी हमको वर्क करना हो तो बिना मास्टर का यूज किए नहीं किया सकता। जैसे अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो उस टॉपिक का टीचर बेटर तरीके से आपको पढ़ा सकता है, वैसे मैनुअली पढ़ोगे तो बेटर तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। वैसे टैली में कोई भी काम करना है तो सबसे पहले वहां पे मास्टर का यूज करना हो। अब मास्टर होता क्या है थोड़ा समझिए। तो बताया जा रहा, देखो, मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं या ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार करते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। और मास्टर निम्नलिखित के होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। अब देखो क्या होता है। जैसे सपोज यहाँ पे ध्यान देना, तीन चार मास्टर दिए गए हैं, इसको समझिए। पहला दिया अकाउंटिंग मास्टर, ठीक है, तो इसको समझो मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर। मतलब एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें सभी अकाउंट है, इन्वेंट्री, पेरोल, ठीक है, और स्टेटरी, इसमें सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। और क्यों रिकॉर्ड किए जाते समझिए। और बोला भी जाता है इसको एक बार बनाते हैं, इसका यूज बार बार करते हैं। और क्या बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये भी समझेंगे। और इसी के सहारे हम लोग कोई वाउचर क्रिएट करते हैं या कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं। मतलब बिना मास्टर का ना कोई प्रमाणक, ना कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर पाएंगे और ना कोई रिपोर्ट हम जनरेट कर पाएंगे। लेकिन अब किसके लिए कौन सा मास्टर, ये समझिए। तो बोला गया अकाउंटिंग मास्टर। बोला जब हमें अकाउंटिंग करना हो, ठीक है, तो उसके लिए अकाउंटिंग मास्टर का यूज करें। अब अकाउंटिंग करने का मतलब समझिए। बोला अकाउंटिंग करते समय जैसे मुझे क्या करना है, हमें वहां पे लेजर से रिलेटेड कोई काम करने, ठीक है, इससे रिलेटेड लेजर से रिलेटेड कोई काम करना। लेजर क्या होता पढ़ाया था मैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन दिया और अकाउंट आप दो दो तीन बनाए, राम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज के अकाउंट। तो जो अकाउंट बनता था ना, वो अकाउंटिंग मास्टर से बनता। जैसे हमने क्वेश्चन कर ही दिया कि परचेज गुड फ्रॉम एसके ट्रेडर्स ₹1000, ठीक है, तो आप बताइए एक एसके ट्रेडर्स का अकाउंट बनेगा, एक परचेज का अकाउंट बनेगा। तो जो परचेज का अकाउंट बनाएंगे ना, वो अकाउंटिंग मास्टर के सहारे ही बने। और जो एसके ट्रेडर्स का अकाउंट बनाएंगे वो अकाउंटिंग मास्टर के सहारे ही बने। मतलब लेजर, ग्रुप, करेंसी, ठीक है, वाउचर से रिलेटेड कोई काम करना हो तो उसके लिए अकाउंटिंग मास्टर का यूज करते हैं। अब लेजर क्या होता है मैंने पढ़ाया था, ग्रुप क्या होता है ये भी हमने बताया, ठीक है, करेंसी तो आपको पता ही है, और वाउचर क्या होता है ये भी बताया हूँ, ठीक है। लेकिन कहाँ पे कौन सा वाउचर यूज होता है वो हम लोग एक एक करके अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब इतना समझो, अकाउंटिंग मास्टर में कभी आएंगे जब मुझे कोई ग्रुप, कोई लेजर, कोई करेंसी से रिलेटेड या वाउचर से रिलेटेड कोई काम करना। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अकाउंटिंग मास्टर का यूज नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा हम लोग इसी का यूज करेंगे। फिर सेकंड बताया जा रहा है इन्वेंट्री मास्टर। और मैंने बताया था आपको इन्वेंट्री मतलब क्या है, स्टॉक। स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री। मतलब स्टॉक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देना है, स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन देना है उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, इन्वेंट्री मास्टर। जैसे हमें उस स्टॉक का ग्रुप क्या है, उसका कैटेगरी क्या है, उसका नेम क्या है, यूनिट ऑफ मेजर क्या है, और उस स्टॉक को किस लोकेशन पे रखे हो,
गोडाउन का नाम क्या है, यह सब इंफॉर्मेशन देने के लिए किसका यूज करते हैं, इन्वेंट्री मास्टर का यूज करते हैं। मतलब ध्यान रहे कोई अकाउंट बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए अकाउंटिंग मास्टर, लेकिन स्टॉक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देना हो तो उसके लिए इन्वेंट्री मास्टर, ठीक है। और अगला है पेरोल मास्टर। तो यह तो रिक्वायरमेंट के आधार पे कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, और पेरोल मास्टर इसके सहारे हम लोग सैलरी शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सैलरी शीट बनाते हैं उस कंपनी में, वो पेरोल मास्टर में आता है। मतलब बाय डिफॉल्ट लोग 3 यूज ज्यादा करते हैं। और चौथा है स्टेटरी मास्टर, मतलब अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्टेटरी मास्टर, ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और स्टेटरी मास्टर में जीएसटी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे जीएसटी डिटेल, पे डिटेल, यह देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टेटरी डिटेल। तो अब आज का जो मेन टॉपिक हम लोग का है वह है अकाउंटिंग मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर में क्या बनाना सीखेंगे, लेजर बनाना सीखेंगे, लेजर के साथ उसका ग्रुप बनाना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे ये देखते हैं, क्या इसके बारे में बताया जा रहा है, और इसके कई सारे एग्जाम्पल भी दिए गए। बोला गया है अकाउंटिंग मास्टर में, इसके अंतर्गत अकाउंट्स, ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर, टाइप, इटीसी को रखा गया है। चलो, मतलब अकाउंटिंग मास्टर में क्या क्या रखते हैं, अकाउंट्स, ग्रुप, लेजर, वाउचर। अब चलो ग्रुप के बारे में समझो। बताया जा रहा है ग्रुप्स आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर, मतलब एक समान नेचर वाले जो लेजर हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप रखते हैं। मतलब बहुत, जैसे सपोज मान लीजिए कीबोर्ड है, अब कीबोर्ड बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, जैसे डेल का आता है, टीवीएस का आता है, डेल लेनोवो का आता है, ठीक है, एसर का आता है। तो आप बताओ सब कीबोर्ड ही है ना, तो कीबोर्ड जितने आएंगे चाहे किसी कंपनी का है तो एक समान नेचर के हैं, ठीक है। तो एक समान नेचर वाले लेजर को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं, तो ये बोला गया है ग्रुप और कलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अर्थात जैसे नेचर वाले लेजर का अकाउंट ग्रुप कहलाता है, जैसे कस्टमर के लेजर को सन्ड्री डेबिटर ग्रुप में बनाना होता है, जिससे उनको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा होती है। अब कौशल्या क्या है, चलो आप बताओ। कस्टमर हम पढ़ाए थे आपको, जिससे हम बेचते हैं वो हमारा कस्टमर है, और अकाउंटिंग के भाषा में उसे क्या बोलते हैं, डेबिटर्स, लेकिन लिखते क्या है, सन्ड्री डेबिटर। जब बोला गया जितने लोग आएंगे, रमेश, सोहन, मोहन, बबलू, जितने आएंगे अगर कस्टमर हैं, तो जब लेजर बनाएंगे तो उसका ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री डेबिटर, ठीक है। जैसे अब बनाएंगे क्यों, ऐसा अलग अलग भी कर सकते थे, मतलब एक साथ बनाएंगे तो फायदा यह होगा, रिपोर्ट आसानी तरीके से देख लेंगे। एक बार में देख लेंगे कितने कस्टमर हैं, एक बार में देख लेंगे कितने सप्लायर हैं, एक बार में देख लेंगे कितना लेना और कितना पैसा देना है, इसीलिए ग्रुप का ज्यादा यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली प्राइम, मतलब टैली प्राइम में पहले से कुछ ग्रुप बने होते, प्री डिफाइंड मतलब पहले से बना होता, ठीक है। कितने, तो 28 ग्रुप पहले से बना होता, 28 के अलावा आप और बना सकते हो, लेकिन उस 28 में भी 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप, ध्यान देना, 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप। अब प्राइमरी क्या होता है इसको समझिए, और सब ग्रुप क्या होता है इसको समझिए। मतलब मेन हमारा जो है वह 15, और उस 15 के अंदर 13 और बनाया गया, तो वह मिला के 28 कर दिया गया। उन 28 के अलावा भी हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे और 2, 4, 10, 15, 20 बढ़ा सकते। अब क्यों बनाया गया, रीजन समझिए। जैसे पहले समझो, हम लोग कैपिटल क्या होता है यह हमको नहीं जानना, क्योंकि कैपिटल के बारे में बहुत अच्छे समझाए, बस समझिए प्राइमरी क्यों रखा गया है और सब ग्रुप क्यों रखा गया, ठीक है। यहाँ पे या थोड़ा सा गलत लिखा गया है, करंट एसेट्स क्या होता है,
ये भी हम पढ़ाए हैं। यह नहीं समझना है करंट एसेट्स क्या होता है, लेकिन क्यों प्राइमरी में रखा गया ये समझना है। तो चलो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। चलो आप बताओ, जो हमारा कैश है, कैश इन हैंड, यह क्या है? एसेट्स। सबको पता है। चलो बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्या है? बोलो जल्दी से। एसेट्स। पता ना आपको? चलिए सन्ड्री डेबिटर का अमाउंट क्या है? एसेट्स। चलो यही तीन बताओ आप। जो डेबिटर सन्ड्री डेबिटर्स है वो पैसा जो हमको लेना होता है और इसीलिए एसेट्स मानते हैं। तो आप बताइए सन्ड्री डेबिटर वाला पैसा फिक्स एसेट्स है या करंट एसेट्स? बताइए, फिक्स एसेट्स है या करंट एसेट्स? करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि इसका बैलेंस लगातार उस फाइनेंशियल में घटता बढ़ता है। पढ़ाया था हमने। मतलब करंट एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिसका बैलेंस उस फाइनेंशियल में क्या होता है? लगातार घटता बढ़ता रहता है। आज कस्टमर का पैसा 5,000, कल 2,000 हो सकता है, अगले दिन 20,000 हो सकता है, उसके अगले दिन 0 रुपया हो सकता है। मतलब एसेट्स जो हमारा होता है जिसका बैलेंस हमेशा उस फाइनेंशियल में घटता बढ़ता हो, डेली, हफ्ते में, महीने में, उसे बोलते हैं करंट एसेट्स है। और ध्यान देना, यहाँ पे जो हमारा सन्ड्री डेबिटर है, जब हम लोग क्या करेंगे, जब कस्टमर का लेजर बनाएंगे, किसका? कस्टमर का लेजर बनाएंगे, तो रखेंगे क्या? समझो थोड़ा सा, ध्यान दीजिए। नहीं लग रहा है क्या आपको? पता नहीं आ रहा? चलिए ध्यान दीजिए, इसको समझा रहा। जैसे मान लो हम सेल कर रहे हैं। क्या कर रहा है? सेल कर रहे हैं। सेल जिससे किए उनका नाम है पीके ट्रेडर्स। तो जाहिर सी बात है मेरे क्या है? बोलो, कस्टमर। तो कस्टमर को ध्यान दो, मैंने बताया तो पहले तो हम एक लेजर बनाएंगे, किसके नाम से? पीके ट्रेडर्स के नाम से। अब पीके ट्रेडर्स हमारे कस्टमर है, तो मैंने बताया है कि अकाउंटिंग के भाषा में इसको बोलते हैं सन्ड्री डेबिटर। तो पीके ट्रेडर्स का अकाउंट बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, और उसका ग्रुप जो रखेंगे वो रखेंगे सन्ड्री डेबिटर। लेकिन ध्यान दो, जो सन्ड्री डेबिटर है ना वो सब ग्रुप है, पर इसका भी बॉस कोई है, समझे ना? जैसे तो ध्यान देना, तो यहाँ पे कस्टमर को बता दिए सन्ड्री डेबिटर। अब हमारा अकाउंट पूछेगा कि सन्ड्री डेबिटर जो है वह क्या है हमारे व्यापार, ठीक है? तो केवल सन्ड्री डेबिटर से पता नहीं चलेगा। अब इस सन्ड्री डेबिटर को ना बनाया गया किसके अंतर्गत? करंट एसेट्स। तो जैसे सन्ड्री डेबिटर रखते हैं तो यह पीके ट्रेडर्स का बैलेंस कहाँ चला जाता है? करंट एसेट्स में। जिससे पता चलता है इस कस्टमर से इतना पैसा हमको लेना है। समझ आया? अब क्यों ऐसा किया गया? काम को आसान बनाने। हम चाहते तो करंट एसेट कर देते, लेकिन गलत मान रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें व्यापार को चलाने नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? बस यही हमारा कस्टमर है, बकाया खरीदा था, कुछ दिन का अमाउंट है, तो ग्रुपिंग सही से करने के लिए हमको सन्ड्री डेबिटर करना होगा। क्योंकि करंट एसेट्स लिख दे तो हजारों, बताओ अब कोई कुछ दे कौन सा बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ पीके ट्रेडर कस्टमर है, और कस्टमर का पैसा 1 लाख, मतलब करंट एसेट में अगर 10 लाख है तो कस्टमर का पैसा कितना है? 1 लाख है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी ग्रुप के साथ साथ क्या बनाया जाता है? सब ग्रुप। हाँ, ये हम बनाते नहीं है, पहले से बना। इसके अलावा भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिला है और आप मन मुताबिक अपने हिसाब से बनाना चाहते हो, काम को और आसान बनाने के लिए बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया कैसे? तो चलो सन्ड्री डेबिटर है ना। अब बताओ सन्ड्री डेबिटर तो कई सारे एरिया के आ सकते हैं, कोई रामकोला का भी आ सकता है, कसिया का भी आ सकते हैं, कुछ नगर के भी आ सकते हैं, ठीक है? कुछ और भी जगह से आ सकते हैं। तो क्या करेंगे? तो सन्ड्री डेबिटर से हमारा काम नहीं चलेगा। अब इस सन्ड्री डेबिटर के अंदर और ग्रुप बना लेंगे। क्या बना लेंगे? और ग्रुप बना लेंगे। कैसे? तो बनाएंगे सन्ड्री डेबिटर पड़वाना, सन्ड्री डेबिटर रामकोला, सन्ड्री डेबिटर कसिया। बन सकता है, हम बना सकते हैं, ठीक है? और आप लोग भी बना सकते हो सन्ड्री डेबिटर गोरखपुर। अब फायदा क्या होगा? अब हमारा मालिक पूछे कि बाबू आज हम जा रहे हैं गोरखपुर और जितना बकाया हमने दिया है सब वसूल के लेके आए, तो रिपोर्ट हमको दे दो। तो आप बताइए, अगर एक बार रखे होते
सन्डी डेबिटर का तो सब छांटना पड़ता है, पढ़ौना कसे बुरक। देखिए जब सन्डी डेबिटर के अंदर एक और ग्रुप बना लिए, मतलब अब यह मेन बॉस हो गया और यह सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया सन्डी डेबिटर गोरखपुर, सन्डी डेबिटर रामकोला, सन्डी डेबिटर कसिया, सन्डी डेबिटर पढ़ौना। तो बस एक बार सिंगल क्लिक करूंगा सन्डी डेबिटर गोरखपुर, तो जितने गोरखपुर के होंगे सब एक बार और रिपोर्ट प्रिंट करके दे दीजिए, जाइए कर सकते मतलब हम उसके अलावा भी हम बना सकते, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान रहे इसके अलावा भले ही बना ले, लेकिन जो आएगा इसी के अंतर्गत, इससे बाहर नहीं। अब चाहे आप प्राइमरी भी डालो चाहे उसको सब ग्रुप में डालो, ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोग ना इस्तेमाल करते हैं तो सब ग्रुप का ज्यादा यूज करते हैं, और वो सब ग्रुप भी बता देता है कि प्राइमरी में किसके अंतर्गत आता है, क्लियर है। तो जहां जहां जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो और भी एक एक करके आता रहेगा और हम डिस्कस करते रहेंगे, बताते रहेंगे। चलिए मतलब ये क्यों दिया है, क्या रीजन समझ आया ना, और कौन किस में रखेंगे ये भी पता है। चलो आप बताइए, यहाँ पे है कैश इन हैंड, ये कहाँ जाएगा, हाँ कैश इन हैंड बनाएंगे, ठीक है। हमारे व्यापार के हुआ एसेट्स, लेकिन करेंट एसेट्स बोलो। चलिए और भी हमारे हैं स्टॉक इन हैंड, ये भी हमारे व्यापार के एसेट्स, ठीक है। ड्यूटी इन टैक्सेस, ये टैक्स है, टैक्स लायबिलिटी है ना। तो अलग अलग हमारे पूरा दिया गया है, बस एक एक करके हम बनाते रहेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगा हम इस्तेमाल करके बताएंगे। बस प्राइमरी क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, बस बताना था। इसमें से किसी कोई दिक्कत है पूछिए, बोलो बताएं, बोलिए। हाँ प्रोविजन क्या होता है, ठीक है। ये सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। चार्ट देंगे आप, चार्ट मालूम नहीं, पास एक चार्ट मिलेगा 3-4 पेज, उसको पढ़ाएंगे, सुनाया, ठीक है। तभी थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। आगे चल के सब सुना, इसमें बता भी दूंगा तो समझ नहीं, ठीक है। आने तो प्रिंट करवाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में दे याद रखना, रट लेना, और रटने के बाद तुम समझाएंगे किसमें क्या क्या आता है और कैसे आता है। मतलब प्रोविजन वाला एक प्रावधान होता है, मतलब कुछ अकाउंटिंग के रूल होते हैं जो प्रोविजन के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या आता है वो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। जैसे डिप्रिसिएशन चार्ज एक प्रोविजन है, एक प्रावधान है, हमेशा आएगा। तो ऐसे देखो सब दिए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिक्योर लोन क्या आता है, अनसिक्योर लोन क्या होता है, बताया था ना हमने, सब पढ़े होगे आप, नहीं पढ़े होगे, पढ़े हो, पढ़ाया हूं। चलो कोई बताएगा सिक्योर लोन क्या होता है, हाँ मतलब सिंपल सा इसका मतलब बाबू, लेजर। तो बोला गया देखो लेजर अकाउंट हेड होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेजर वाउचर एंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना लेजर का किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। चलिए लेजर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे दिया है लेजर क्रिएशन, और बोला गया ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है। लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट मतलब जो भी ऊपर पढ़ाया, चार्ट्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या, ये ऊपर पढ़ाया हूं जो, ये क्या है, ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट कि कौन किस में जाएगा। अभी खुद बताने लगोगे तुम लोग, ये रटने की जरूरत भी नहीं है, अभी खुद बताओ सर यह है या है। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 1 अप्रैल को सूर्या ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, हैविंग कैपिटल रुपीज 10,12,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, जो सूर्या ट्रेडर्स हैं वह 1 अप्रैल को यहाँ पे कैपिटल कितना लगा है, 10,12,000, और बिल्डिंग भी इन्होंने दिया कितने का, 4,50,000। तो पहले तो इसको दिखाने के लिए हमको लेजर बनाना पड़ेगा, या कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जर्नल एंट्री नहीं है, ध्यान दो, जर्नल एंट्री आगे पढ़ाऊंगा।
मतलब इतना समझो, एक हमको कैपिटल का अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक किसका बनाना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग का बनाना पड़ेगा। तो आप खुद बताओ कि कैपिटल का लेजर बनेगा, मतलब अकाउंट बनेगा, लेजर मतलब क्या, अकाउंट, और किसका बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा। तो आप बताओ कैपिटल का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल अपने आप में बॉस है, प्राइमरी है, इसीलिए कैपिटल का अंडर ग्रुप कैपिटल ही रहेगा, कैपिटल का अंडर ग्रुप कैपिटल ही रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे कोई पार्टनर लगाया होता तो, अगर लिखा रहता पार्टनर कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल रहता तो भी कैपिटल रहेगा, शेयर कैपिटल रहेगा तो भी कैपिटल रहेगा, और ऑनर कैपिटल रहेगा तो भी कैपिटल रहेगा। मतलब कभी भी किसी कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे तो उसका मेन ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट रहेगा। अब चाहे वो पार्टनर के द्वारा लगाया गया हो, पार्टनर समझ रहे हो ना, चाहे वो शेयर कैपिटल हो या चाहे ओनर के द्वारा लगाया गया, ठीक है। अब तीनों में कोई भी हो सकता है, बस ये समझिए बनाते समय लेजर अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। समझ आया? चलो तो सेकेंड वाला तो बता दो, तो लैंड एंड बिल्डिंग का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, बताइए। लैंड एंड बिल्डिंग का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल। एसेट्स है हमारा, क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, और कौन सा एसेट्स है जी, फिक्स एसेट्स, मतलब रटना नहीं है इसको। मतलब कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल, और किसी फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे तो फिक्स एसेट्स। मींस लैंड एंड बिल्डिंग जो है ना वो हमारा फिक्स एसेट्स है, तो ध्यान से सुन लो, फर्नीचर का, कंप्यूटर का, ठीक है, हमारा जो भी ये अकाउंट बिल्डिंग का, मतलब जितने एसेट्स और फिक्स एसेट्स होंगे उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, फिक्स एसेट्स रहेगा। और इसीलिए देखो यहाँ पे बताया गया है कि इंटरनेम प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना भरना है, 10,00,000, 12,000, एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकेंड लेजर किसका बनाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का, कहां कहां जाएंगे बता रहा है, और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, फिक्स एसेट। पैसा जो होगा भर देंगे और कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। मतलब एक्सेप्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ए, यस नहीं, कंट्रोल प्लस ए। अब एक बात सुन लो, समझ लो, हमने शुरू में पढ़ाया था कि कैपिटल के अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज का अकाउंट भी क्रेडिट होता है, और एसेट्स का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। तो जब हम लेजर बनाएंगे ना, अब पैसा भरते ही, ग्रुप भरते ही अपने आप डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, हमको करना नहीं है, बस ये समझना कि क्यों हो रहा है। मतलब एसेट्स है तो डेबिट होगा, और लायबिलिटी और कैपिटल होगा तो क्रेडिट होगा, हम कुछ करेंगे नहीं, अपने आप होगा। कैसे होगा, चलिए लेजर बना के दिखा रहा हूं। तो लगभग आपको थोड़ा सा समझ में आइडिया आ गया होगा कि ग्रुप कैसे सेलेक्ट करेंगे। चलो अगर मान लो वह हो वेजेस, वेजेस का लेजर बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हो तो क्या रहेगा, एसेट्स होगा, खर्च एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में कौन सा एक्सपेंस है, वेजेस पढ़ाया था हमने, डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस क्या है, हाँ मजदूरी, वर्करों को सबसे ज्यादा मजदूरी दी है, तो पढ़ाया था हमने शुरू में, भूल गया। सैलरी एक्सपेंस है, फिर कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप लोग डिसाइड करना पड़ेगा, इतना रटना नहीं है, थ्योरी मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो ऐसे हजारों नाम आ सकते हैं, बस आपको कैटेगरी वाइज छांटना है कि किस में जाएगा, समझे। तो चलो दो चार बना दे तो खुश समझ में आ जाएगा आपको। तो आते हैं, 2 मिनट लगेगा बता रहा, टैली को ओपन की। सबसे बड़ी दिक्कत है बारिश से, तो जो नहीं आ रहा उनको आज बनाना बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा। 5 लोग जुड़े हैं आज ऑनलाइन, किरण, मंजेश, तनु, गुड़िया। हाँ तुम नहीं जुड़े हो गया, वापिस से जुड़वा ले, हो जाएगा।
चलिए, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव और GIT ऐप से डाउनलोड करना पड़ेगा। चलो, बहुत सिंपल है। हमको कुछ भी अकाउंट से रिलेटेड बनाना हो तो मैं क्या पढ़ाया, मास्टर में जाएंगे, पाएंगे गेटवे ऑफ टैली मास्टर। मास्टर में बनाना है हमको, तो कुछ भी बनाना हो मास्टर से रिलेटेड तो क्रिएट में जाते हैं, और कुछ चेंज करना हो तो अल्टर में जाते हैं। तो बनाना है ना तो क्रिएट, तो यही देखो इंटरफेस आया था वहां। क्या क्रिएट करना है, लेजर, तो नीचे आएंगे लेजर सेलेक्ट करेंगे और दबा देंगे इंटर। कर नेम, लेजर का नेम क्या है, तो आप बताओ क्या हमें बनाना है, बोलो। हमें बनाना कैपिटल का अकाउंट, बोलो। तो लिखेंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, बस। आप लोग लिखना, टाइप करना। अब पूछेगा यहीं पर नीचे अंडर ग्रुप क्या है इसका, तो पहले से देखो कैपिटल है। अगर नहीं होता तो यहां से सेलेक्ट कर, सब बना बना देखो आ गया, देखो दिख रहा है सबको, तो हमने ले लिया। अब कह रहा है GST भी एप्लीकेबल है इस पे, नहीं सर हमारे कैपिटल पे GST नहीं है, बैक आते हैं कैपिटल। कुछ नहीं करना इस पे, स्टेट जो है रहने देंगे, अभी कुछ करना नहीं है, जहां पे करना बताऊंगा खुद में। ओपनिंग बैलेंस, मतलब ओपनिंग बैलेंस इसका क्या है, 1 अप्रैल का 10,12,000। तो देखो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में अपने आप आ जाएगा, देख लो सामने, नीचे ऊपर भी आ गया और नीचे भी क्रेडिट दिख रहा है। अब तुम्हारी मर्जी, चेंज कर दो, चेंज करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, ठीक है। तो चेंज नहीं करना, एक्सेप्ट, बस बन गया। बन गया तो दिखेगा कहां पे, अभी दिखाऊंगा। अगला बना दे जी, और यह क्या है हमारा, बस। अब यहाँ तो चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे FI, तो अपने आप आ जाएगा फिक्स एसेट्स, बस इंटर। और बहुत डिटेल पूछे जा रहे हैं, तभी GST से रिलेटेड कोई काम नहीं करना, भी करते नॉट अप्लीकेबल कर एज पर कंपनी, बोला जी सर, ठीक है। अभी कुछ करना नहीं है हमें, ये देखो नए फीचर्स में सब अपडेटेड आ चुके हैं, पहले की फीचर्स में नहीं देता, तो जो है अभी रहने देते हैं, या कैपिटल गुड्स लेते हैं अभी। और यहाँ पे आने के बाद से क्या करेंगे, बस पैसा भर देंगे, क्या कितना, अरे वाह ये तो नहीं 4,50,000। भाभी ले ले तो भाभी आगे डेबिट में अब बता रहा है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना, बता भी दिया, देखो अब कहाँ दिख बना रहा है, बोलिए, बस इंटर, एक्सेप्ट। अब बैक आते, अब जो बनाए हैं वो देखेंगे कहां से, तो जितना बनाते हैं वो सब अल्टर से देखते हैं, कहां से, अल्टर से। हाँ पहले से 2 अकाउंट बना रहा था, किसका, एक कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब PL अकाउंट का लेजर पहले से बना होता है, बस पैसा डालना होता है उसमें, और कैश इन हैंड का पहले से बना होता है। ये 2 हमको बनाना नहीं पड़ता, उसको सब बनाना पड़ता, ठीक है। तो अल्टर में आएंगे और कहाँ आएंगे, लेजर में आएंगे, तो देखो 4 दिखेगा, दिख रहा है ना, 2 हमने बनाया है वो, और 2 पहले से है, कैश का बना हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बना है। और देखो यहाँ पे 2 हमने जो बनाया वो आ गया है। अगर फिर भी इनकेस अगर कुछ चेंजिंग उंजिंग करना है तो बस यहाँ पे आएंगे और सेलेक्ट करेंगे, और जो दिख रहा है सही कर लेंगे, समझ आया। तभी कुछ करना नहीं हमको, हम बस बनाना सीख रहे हैं कैसे बने, ऐसे बना लोगे ना तो इसी के जैसा ये भी दिया एग्जाम्पल के तौर पे, लैब प्रैक्टिस, किसका किसका बनाना है,
कंप्यूटर केयर सिस्टम क्या है हमारे, सप्लायर है, संडी क्रेडिटर। और हॉरिजन इंटरप्राइजेज क्या है हमारे, सप्लायर है, संडी क्रेडिटर। और इसका पैसा यहाँ पे लिखा गया, दिख रहा आपको, देखो यहाँ पे 4 दिया है, ये चारों बना लेना, 4 या और 2 या 6, आज बस 6 बनाइए आप लोग। उसके बाद हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, बस थोड़ा समय